Hi, dear students. Hello. How are you? Myself, Subodh Tiwari, your English teacher. आज हम लोग जिस पोएम का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता का नाम है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसे एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो द्वारा लिखा गया है। बच्चों, उससे पहले हमें जान लें कि पोएम जो होती है, पोएम के रिलेशन जो होता है हार्ट से होता है। पोएम जो होती है वो दिल से जुड़ी होती है और हृदय से जुड़े होने के कारण इसके क्या क्या विकास होते हैं, पोएम हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट आर द जनरल एम्स ऑफ रीडिंग पोएट्री, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इमोशन एंड ड्रीमिंग पावर. We can admire aesthetic beauty of the poetry. We can read and recite, enjoy with proper rhythm, intonation, etc. The song of life, जैसा कि आपने प्रीवियस पोएम द फाउंटेन में पढ़ा था कि झरने से कभी क्या सीखना चाहता है. वो चाहता है कि वो भी झरने की तरह फ्रेश, एक्टिव, कांस्टेंट. लेकिन यहां पर जो कविता है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जैसा कि इसके टाइटल से पता चल रहा है, सॉन्ग को अगर हिंदी में कहें तो स्तुति, भजन, कीर्तन, गीत, कुछ भी कह सकते हैं. लाइफ, जीवन का गीत क्या, अगर कुछ और शब्दों में जाया जाए तो जिस्ट ऑफ लाइफ. व्हाट इज द जिस्ट ऑफ लाइफ? जीवन का सार क्या, जीवन है क्या, व्हाट इज लाइफ? इसको बड़े खूबसूरत ढंग से एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का, हेनरी वाटसन लॉन्गफेलो के द्वारा, एक अमेरिकन पोएट है, बताया गया. ये कविता जो है वो पूरी तरह इस पोएम में टोटली बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ गीता. ये गीता के दर्शन पर आधारित है. गीता का एक बहुत ही फेमस वाक्य है, श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलम हेतु पूर्वः ते संगोस्तु कर्मणि. कि कर्म ही पूजा है, आप सब जानते हैं. कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता मत करिए. परिणाम की चिंता मत करिए, कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. इसी को तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि कर्म प्रधान विश्व रचनाता, जो जस करे सो बस. कर्म ही सब कुछ है. कर्म ही हमारे पास है जो हम कर सकते हैं. और भी कहा है कि कर्म, वर्क इज वर्शिप, इंग्लिश में कहते हैं वर्क इज कर्म. कर्म करिए, कर्म ही पूजा है. और ये जीवन जो है वो हमें क्यों मिला है, जीवन को किस तरह से जिए, जीवन वास्तव में क्या है, इस सबको बड़े ही सुंदर ढंग से कवि महोदय के द्वारा बताया गया. देखते हैं क्या क्या बताया गया है. पहले तो हम इस कविता को रिसाइट करते हैं एक बार और आपको ध्यान से फॉलो करेंगे साथ में. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स मूल. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the fool. Not enjoyment and not sorrow is our destined in our way, but to act that sees tomorrow finds us farther than today. In the world's broad field of battle, in the work of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in this strife. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to live and to wait. कभी क्या, लाइफ इज रियल, जीवन बात, जीवन एक स्वप्न नहीं है. रात में देखा, सुबह जागे, बात खत्म हो. जीवन की वास्तविकता, जीवन के यथार्थ को समझ. जीवन, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन एक गंभीर विषय, लोग हल्के में ले लेते हैं. नहीं, जीवन की गंभीरता को, उसकी वास्तविकता को, उसके यथार्थ को समझ. ये जीवन क्यों मिला, क्यों मिला? कहते जीवन एंड द ग्रेव, कहता और आगे कहता और द ग्रेव, कब्र इज नॉट इट्स. जीवन का लक्ष्य मृत्यु नहीं है,
इस शरीर का लक्ष्य मृत्यु, जीवन का लक्ष्य मृत्यु नहीं, जीवन का लक्ष्य है कर्म करना। जीवन क्या है? जस्ट मिट्टी, दाव माने आप आज का कहता हम सब मिट्टी के बने, मिट्टी के लौटे हैं, मिट्टी से बने हुए, मिट्टी के पुतले हैं। टू डस्ट रिटर्न्स, और एक दिन हमको धूल में ही मिल जाता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना। क्षिति जल पावक, क्षिति मिट्टी, क्षिति जल पानी, पावक आग, गगन आकाश, समीरा वायु, इनसे हमारा ये शरीर बना है। और जब ये शरीर खत्म होता है तो पंच तत्व में विलीन कहते उससे कष्ट। लेकिन was not spoken of this word, कहते was not spoken, was not नहीं कहा गया था। spoken मैंने बोला गया, आप इसको आत्मा कारण नहीं कहा गया। आत्मा तो अजर और अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए समझाते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, ना इसे आग जला सकती है, ना पानी डूबो सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अजर और अमर है। प्यारे बच्चों, जैसे हम और आप पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं तो पुराने वस्त्र हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको त्याग देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा जो होती है इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देती है, शरीर खत्म होता है। ना कि आगे कहा कवि ने बड़ी अच्छी बात, नॉट एंजॉयमेंट, नॉट सॉल इज अवर डेस्टाइन। डेस्टाइन कहते हैं डेस्टिनी, भाग्य पहले से लिख दिया गया, प्री डिसाइडेड, डिसाइडेड इन एडवांस, जो आपके पहले से लिख दिया गया। व्हाट इज लॉटेड, व्हाट इज लॉटेड, नो, व्हाट इज लॉटेड वी कैन लॉट इट। जो हमको लॉट किया गया हम उसको मिटा सकते हैं, ये हमारी क्षमता। कर्म करो, कहता नॉट एंजॉयमेंट, कहता ये नहीं डालोगे, कहीं यही हमारा अंत है, यही हमारा मार्ग है क्या? पहले से लिखा हुआ कि हम जीवन हमें मिला है, हम इस जीवन में खूब क्या करेंगे? पहले तो एंजॉयमेंट, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, जैसा चार्वाक दर्शन कहता है। क्या कहता? यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। जब तक जियो मौज जियो, खाओ पियो मौज करो, भले ऋण लेना पड़े, उधार लेना पड़े, भी पियो, खूब बढ़िया बढ़िया चीजें खाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह तो एक दिन भस्मीभूत हो ही जाएगी, धूल में मिल ही जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी। पुनरागमनः कुतः, तुम्हारा जन्म मिला नहीं मिला, इसे खाओ पियो मौज करो। कहता कुछ लोग होते हैं सालों दुख को झेलते रहते हैं, मैं नहीं डालने से कंप्लेन नहीं करे चढ़वाए। मनुष्य हमेशा शिकायत करता रहता है, रोता रहता है, क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि जीवन तो सुख दुख का चक्र है, कभी सुख है तो दुख है, यही लिख दिया गया हमारे बारे में। कभी सुख का पहिया आगे, कभी दुख का पहिया आगे, जीवन चलता रहेगा। नहीं, कभी कहता ऐसा नहीं, बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना है, कार्य करना चाहिए। बट टू एक्ट दैट ही इज टुमारो, प्रत्येक कल, प्रत्येक आने वाला हमारा भविष्य, आने वाला कल, फाइंड अस फादर, हमको आगे ले जाए, फाइंड अस, हमको पाता है फादर आगे देन टुडे, जितना आज। मान लिया आज हमने एक पोएम सीखी थी, कल आपने एक सीखी, आज दो सीखी, क्या हुआ? आप भविष्य में बेहतर होते चले। वी आर गेटिंग प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली, वी शुड एक्ट, वी मस्ट एक्ट so that we can progress continuously। हमको ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम अनवरत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, ना कि सुख दुखों को झेलना। आगे कभी कहता है, कहते हैं संसार जो है वो क्या है? बड़ी सुंदर तुलना की है, मेटाफर का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। कहते ब्रॉड विस्तृत फील्ड ऑफ बैट, कहते बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र, ये युद्ध क्षेत्र। और युद्ध क्षेत्र में क्या होता है? हिंदी भी विभव कहते हैं साथ कंपनी छड़ी लाइफ, जीवन छड़ी, क्यों? जीवन स्थायी नहीं है, ये परपेचुअल नहीं, स्थायी नहीं है। लेकिन जैसे कभी आप देखिए कहीं कोई युद्ध छिड़ जाता है, आज ही का दौर चल रहा है, चाइना और इंडिया का जो LAC है उसको लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, तो दोनों देश अपनी सेनाएं वहां लगा कैंप लगा रहे हैं, और कैंप लगाएंगे, जब नहीं होगा शांति हो जाएगी, फिर से कैंप उठाएंगे और चले जाएंगे। तो ये कैंप है,
ये शरीर हमारा कैंप है और जीवन हमारा जो है वो देश है। ये कैंप कब भर जाएगा पता ही नहीं, ये कैंप तो करेगा। तो ये कैंप है जीवन, शरीर हमारा कैंप है, इसलिए टेम्परेरी है, लेकिन जीवन परमानेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है? कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह है स्ट्रगल। युद्ध में क्या होता है? संघर्ष होता है, फाइट होती है, तनातन। यहां भी फाइट हो रही, संघर्ष हो रहा है। युद्ध में किसकी जरूरत है? साहस की, अदम्य साहस की। यहां भी साहस की जरूरत, हिम्मत की जरूरत है। दुनिया में आए हो तो हिम्मत से। आगे कहता है बी नॉट लाइक डम, डम मत बनिए, गूंगे मत बनिए, बहरे मत बनिए, ड्रिवन कैचर। चार लोग तेरे चले जाए, एक भेड़ किधर गई, सारी भेड़ें दूर निकल गई, बता भेड़िया रसान मत कराइए अपने आप को। कहता वे हीरो बनना, एक योद्धा बनना है। कब? दिस लाइफ कष्ट के तरह, मुसीबत के समय अपने पूरी साहस, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत के साथ सिद्ध कर दीजिए यू आर रियल हीरो। जैसा कि अभी आपने उदाहरण देखा था, बहुत से उदाहरण पड़े हैं हीरो के हमारे यहाँ, तो अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, चाहे वो सरदार भगत सिंह को उठा लें, चंद्रशेखर आजाद को उठा लें, कितने राजपुरुष थे, कोई नहीं जानता था वो कहाँ थे, लेकिन जब वो मरे तो पूरी दुनिया जानती। आगे क्या कहता है? कहता लेटस, फिर हमें चाहिए, लेटस मीन्स हमें चाहिए, वी शुड देन फिर अब तैयार हो जाना चाहिए, तैयार हो जाओ। काहे के लिए? कहता है डूइंग, कृत्य करने के लिए, एक्शन के, कर्म के लिए तैयार, विद हार्ट, दिल से। फॉर एनी फेट, भाग्य में क्या लिखा? डजंट, भाग्य में क्या लिखा? इसकी परवाह नहीं करना है। भाग्य को हम ही बनाते हैं और भाग्य को हम ही बनाते हैं। तो भाग्य में क्या लिखा है इसकी परवाह नहीं करता, दिल और जान से जुट जाओ, कर्म करते रहो। और क्या कहता? स्टिल अचीव, हमेशा हासिल करो। जब आप कर्म करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, ये तय है। कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य कहता है कि परिश्रम ही वह चाबी है, वह कुंजी है जो सफलता के सारे द्वार। लेबर नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। परिश्रम, मेहनत करिए, कहते स्टिल अचीविंग, और जब आप मेहनत करेंगे हमेशा हासिल करेंगे। यू शुड वर्क, वी शुड वर्क टू अचीव क्या? गोल अपना हासिल कर लिया, लक्ष्य अपना हासिल कर लिया, कहते फिर परसों दूसरे पर एक चीज हासिल कर ली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कहते अनंत है, यहां तो शिखर नहीं है। जीवन में सफलता का कोई शिखर नहीं होता। लोग कहते हैं वो सफलता के शिखर पहुंच गए, मैं नहीं मानता। सफलता का कोई शिखर नहीं, आप जिस शिखर पर हैं उससे भी आगे जा सकते हैं। कहते स्टिल परसों हमेशा कहता है, और क्या? लर्न टू लेवर, लर्न टू लेवर, परिश्रम करना सीखिए, एंड टू वेट और इंतजार, प्रतीक्षा करिए परिणाम की परवाह। वी मस्ट लर्न टू लेवर हार्ड विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट। हमें रिजल्ट की, परिणाम की परवाह नहीं करना, बिना परवाह किए हमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अंतिम लाइन वही कहती है, कर्म कदाचना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कर्म करिए, कर्मयोगी बनो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आपके लिए सलाह है। बच्चों, अभी आपने द सम ऑफ लाइफ का हिंदी अर्थ देखा, और इसके साथ साथ मैं एक ग्रामर का पॉइंट स्टार्ट आउट कर दूंगा आपको। द और दी में क्या अंतर? कुछ लोग दा पढ़ते हैं, कुछ लोग दी पढ़ते हैं। एक्चुअली जब कभी भी कोई शब्द वोवेल से AEIOU स्वर से शुरू होता है और उससे पहले THE आता है, तो ये हमेशा दी पढ़ा है। इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज दी। फॉर एग्जांपल, दी आउट, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला। दूसरी तरफ हम देखें, जब कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है और THE आता है, तो हमेशा द, जैसे द फ्लावर, द फिश, द बर्ड, एक्सेट्रा। लेकिन जब किसी चीज को एम्फसाइज करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, या कोई भी चीज अपने आप में यूनिक है, मैचलेस, अद्भुत, अद्वितीय है, अतुलनीय है, तो हमेशा दी पढ़ा जाता है। जैसे दी ताज, दी सन, दी मून, एक्सेट्रा। आगे बच्चों देखते हैं कि पोएट्री सेक्शन 7 मार्क्स आता है। एग्जाम में 7 मार्क्स में पोएट्री सेक्शन है।
जिसमें 3 मार्क्स में एक 4 लाइन्स आप पोएम पोएट्री की लिखने का आती हैं, 4 पोएम्स आपके सिलेबस में किसी में से आप 8 लाइन याद कीजिए। और सबसे आसान है, सबसे पहली पोएम इनटू द सनशाइन फुलाती लाइट लिखी है फ्रेशिंग फ्रॉम माउंटेन इनटू द मूनलाइट वाइटर द एस्पर लिविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक एंड द विंड्स ब्लो। आप याद कर लीजिए, कोई भी 4 अगर कोई पूछ दी जाती तो वो 4 लिख लीजिए, जिनसे आप 3 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसमें अथवा में सेंट्रल आइडिया रहता है, लेकिन सेंट्रल आइडिया मेरा सुझाव है कि सेंट्रल आइडिया की अपेक्षा आप कविता की पंक्तियां लिखना प्रीफर करें। यहाँ पर आपको 3 के 3 मार्क्स पूरे मिलने की संभावना होती है। दूसरा 4 मार्क्स में बचा 4 मार्क्स जिसमें सीन पैसेज आता है। सीन पैसेज बोल दें या फिर हम बोल दें कंप्रीहेंशन। किसी भी पोएम का एक स्ट्रैंजा दिया रहता है, उस स्ट्रैंजा और बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का हल होता है और उसको आप तो अब कंप्रीहेंशन तो बात आई इस पोएम की, तो इस पोएम का कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। और जो पहले 2 क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूं वो लगभग हर कविता पर कॉमन हो सकते हैं, हर स्टैंजा पर कॉमन हो सकते हैं, हर कविता पर कॉमन है। इसी तरह से पूछे गए, यही तो सब हो गए, डिक्शन या वर्ड्स में कुछ फेर बदल होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक सारे शब्दों को पहुंचाया जाए, उसका उत्तर एक ही जैसा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, कविता का नाम पूछा जाता है, टाइटल ऑफ द पोएम पूछा जाता है। दूसरा होता है उस टाइटल ऑफ द पोएम के साथ ही कभी कभी राइटर या कवि का नाम, पोएट का भी नाम जुड़ा रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पोएट को अलग भी पूछ लेते हैं, केवल पोएट का नाम पूछते हैं, कभी केवल कविता का नाम पूछते हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट में रहता है, राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं कि राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स का आते ही आपको बता दें राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो तुकबंदी में एक जैसे, जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, स्पेलिंग्स अलग अलग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा। आप रामचरितमानस की कोई भी चौपाई उठाएंगे तो उसमें देखेंगे उसमें तुकबंदी है राइमिंग, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर दिया, इस तरह से राइमिंग होती है। इस पूरी पोएम में द सॉन्ग ऑफ लाइफ में भी राइमिंग है। आप एक बार इसकी पूरी राइमिंग देख सकते हैं। अंतिम शब्द पर जाएंगे, स्टैंजा पहली लाइन देखें, उसका अंतिम शब्द देखेंगे, हर स्टैंजा का अंतिम शब्द। अर्नेस्ट राइम्स टू रिटर्नेस्ट, गोल राइम्स विद सोल, सारो राइम्स विद टुमारो, वे राइम्स विद टुडे, बैचल राइम्स विद कैचल, लाइफ राइम्स विद स्ट्राइफ, एंड लास्ट में डूइंग राइम्स विद परसूइंग, एंड फेट राइम्स विद वेट। ये तो राइमिंग इसकी हर कविता में होती है लगभग। और तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको जरा देखिए। पहला क्वेश्चन है कि नेम द टाइटल ऑफ, इसी नेम की जगह राइट द टाइटल ऑफ द पोएम पूछा जा सकता है। शुरुआत में टेल द टाइटल ऑफ द पोएम पूछा जा सकता है। मोस्टली राइट और नेम ही पूछा जाता है। राइट और नेम द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच above stanza or given stanza of the poetry has been taken or selected, या फिर इसको लाइन्स अगर कर देते हैं हम कि नेम द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच above given lines of poetry had been taken or selected। आगे इसमें जुड़ जाएगा who composed this poem, who wrote this poem, या फिर हो सकता है who is the writer of this poem, who is the composer of this poem, who is the author of this poem। तो जब ऐसा कभी आता है तो टाइटल ऑफ द पोएम, आप टाइटल ऑफ द पोएम लिखेंगे, डैश कर देंगे, और आप क्या करेंगे, कविता का नाम, कविता के जितने भी शब्द हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल रहता है, जैसा याद आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। उसके बाद नेम ऑफ द पोएट या नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द ऑथर, डैश ऑथर का नाम, उसके भी सारे पहले जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे एच बड़ा, डब्ल्यू बड़ा, लॉन्ग फेलो का एल बड़ा, एस डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, वो भी आसान तरीका है उत्तर देने का, जहां गलतियों की कोई संभावना कम है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, सेपरेट अगर देखा जाए तो वहां पर भी पूछा जा सकता है राइट, टेल, मेंशन द नेम ऑफ द पोएट, द नेम ऑफ द राइटर, द नेम ऑफ द ऑथर, हु हैज कंपोज्ड द पोएम, फ्रॉम व्हिच above noted stanza has been taken।
आर एबव गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन एज। इस तरह से पूछे, इसका भी उत्तर वही, नेम ऑफ दी पोएट, नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द राइटर, जो भी हो उसको टेस्ट करेंगे और चलो या जिस कविता का हो उस कविता के हिसाब से आपके। आगे बढ़ते हैं, इसी पर पूछा जा सकता है राइमिंग किस तरह से, राइमिंग पर किस तरह से पूछे जा सकते हैं। कुछ पूछा जा सकता है पॉइंट आउट, टेल, राइट, मेंशन द पेयर ऑफ वर्ड्स which rhyme together in the given stanza, in the above stanza, in the given line. Which words rhyme together in the given stanza? What are the rhyming words in the given stanza? Which words rhyme together in the given stanza? Are in the above stanza? Are in the given line? तो इस तरह से ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो किसी भी कविता पर आ सकते हैं, किसी भी स्टैंजा में पूछे जा सकते हैं, उनका उत्तर उसी तरह से। अब मैं इसको स्टैंजा वाइज कंप्रीहेंशन देखता हूँ। तो पहले स्टैंजा को आप देखेंगे तो पहले स्टैंजा पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको मैंने उठाने की कोशिश की है और सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज लाइफ। पहले स्टैंजा को देखें, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल, उसका क्या लक्ष्य नहीं है। तो देखेंगे बच्चे आंसर क्या है, लाइफ इज रियल, जीवन, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट, या फिर लाइफ इज रियल एंड serious. What is not it? Death is not its goal. Death is not its मृत्यु उसका लक्ष्य नहीं। जीवन वास्तविक और गंभीर विषय है, मृत्यु उसका लक्ष्य नहीं। आगे देखिए, what was not spoken of the soul, आत्मा के बारे में क्या नहीं कहा। Soul is not made of dust, आत्मा मिट्टी से नहीं बनी है, and it will not return into dust, और ये मिट्टी में या it will not mix into dust या mingle into dust, ये मिट्टी में नहीं। Point out rhyming words, rhyming words आप देखें, पहला स्टैंजा देखें, earnest rhymes with earnest, goal rhymes with soul। अब स्टैंजा सेकंड देख लीजिए, what does the poet say, कवि क्या कहता है। In the first two lines, पहली दो लाइन, not enjoyment and not sorrow is our destiny, इन दो लाइनों में कवि क्या कहना चाहता है। अब स्टैंजा, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डिस्टाइन, और डिस्टाइन जो शब्द है उसका क्या अर्थ है इंग्लिश में। देखिए पहला क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, द पोएट वांट्स टू से दैट द डेस्टाइन गोल और एम और ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, हमारा पहले से निर्धारित जो उद्देश्य लक्ष्य है जीवन का क्या है, इज नाइदर एंजॉयमेंट नॉट, कहता हमारा ये सुख और दुख को भोगना लक्ष्य नहीं, ये नहीं है, बल्कि क्या है ये कविता में आपको बताया। द वर्ड डिस्टाइनमेंट और वर्ड डिस्टाइन का अर्थ क्या है, प्री डिसाइडेड और अथवा डिसाइडेड इन एडवांस, या फिर कह दे लॉटेड इन एडवांस और ऑलरेडी डिसाइड, पहले से डिसाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, हमें जीवन में कैसे कृत्य करना चाहिए, हाउ शुड वी एक्ट, कैसे एक्ट करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फाइंड्स अस फादर, ये जो फाइंड्स अस फादर है इसका इंग्लिश अर्थ क्या है, कैसे करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, वी शुड एक्ट इन लाइफ, वी शुड एक्ट इन लाइफ में कृत्य करना चाहिए, दैट वी कैन प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली, हम लगातार प्रगति कर सकते हैं। प्रोग्रेस, फाइंड अस फादर मींस, और फाइंड अस फादर का क्या अर्थ है, मींस दैट वी आर प्रोग्रेसिंग कंटिन्यूअसली, हम अनवरत प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं सब। आगे देखें, What which words rhyme together in the given stanza, तो आप देख सकते हैं sorrow rhymes with tomorrow and way rhymes with tomorrow। थर्ड स्टैंजा देखें बच्चे, why is life compared to the battlefield, जीवन की तुलना जो है वो युद्ध क्षेत्र से क्यों। how is life like a temporary camping ground, और किस प्रकार जीवन जो है वो अस्थायी एक कैंपिंग ग्राउंड है, कैंप लगाने का स्थान है। देखिए, लाइफ इज कंपेयर टू द बैटल, जीवन की तुलना, क्वेश्चन से आंसर को जोड़िए, लाइफ इज कंपेयर टू द बैटल, जीवन की तुलना युद्ध से की गई है, बिकॉज लाइफ इज आल्सो फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप, क्योंकि जीवन भी जो है वो संघर्षों और मुसीबतों से भरा, हार्डशिप के बहुत से शब्द हैं आप यूज कर सकते हैं, डिफिकल्टीज यूज कर सकते हैं, बॉटलनेक यूज करते हैं, हिंड्रेंसेस यूज कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स यूज करते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, आप कोई भी सब चूज कर सकते हैं। आगे पूछा गया तो क्या कि कैंपिंग ग्राउंड को बताया गया। आगे देखिए, लाइफ इज लाइक ए टेम्परेरी कैंपिंग, जीवन जो है वो एक अस्थायी कैंपिंग ग्राउंड पर है, बिकॉज लाइफ इज आल्सो शॉर्ट एंड टेम्परेरी, क्योंकि जीवन भी जो है वो क्षणिक है और स्थायी है, शायद है, और इट इज नॉट
स्थायी नहीं है, जीवन भी स्थायी नहीं। व्हाट डज द पोएट एडवाइज द यंग मैन, युवाओं को क्या सलाह देता है, कवि क्या सलाह देता है? द पोएट एडवाइजेस द यंग, युवाओं को सलाह देता है दैट दे शुड फेस द स्ट्रगल्स, इनमें स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ लाइक अ हीरो, कि उसे अपने जीवन के संघर्षों और मुसीबतों के सामना एक हीरो, एक योद्धा की बात करना चाहिए। दे शुड नॉट बी स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस लाइक कैटल, उन्हें जानवरों का तरह परिस्थितियों का गुलाम या दास नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन द फेथ इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, कहता जो बिवॉक ऑफ लाइफ फ्रेज है उसको एक्सप्लेन करिए। इसका अर्थ क्या है? इन द बिवॉक ऑफ लाइफ मींस शॉर्ट एंड टेम्परेरी, बिवॉक ऑफ लाइफ का अर्थ है शॉर्ट एंड टेम्परेरी, क्षणिक और स्थायी। व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स, इसमें देख लीजिए। बैटल राइम्स विद कैटल, बैटल राइम्स विद कैटल एंड लाइफ राइम्स विद स्ट्रेंथ। अब बच्चों हम फोर्थ स्टैंजा देखेंगे। फोर्थ स्टैंजा पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट एडवाइज अस इन द गिवन स्टैंजा। दिए हुए स्टैंजा में कवि हमको क्या सुझाव देता है, क्या सलाह देता है? द पोएट एडवाइजेस अस इन द गिवन स्टैंजा। देखिए हम क्वेश्चन से उठा रहे हैं, द पोएट एडवाइजेस अस इन द गिवन स्टैंजा, क्योंकि प्रेजेंट रहेगा तो यस बढ़ जाएगा। द पोएट एडवाइजेस अस इन द गिवन स्टैंजा दैट वी शुड डू आवर वर्क विद द हार्ट, कि हमें अपना कार्य दिलो जान से करना चाहिए। फॉर एनी फेट, भाग में कुछ भी लिखा उसकी परवाह किए बिना, वी शुड डू आवर वर्क विद अ फेट फॉर एनी, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड लेबर हार्ड टू अचीव अवर गोल, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये सलाह देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मॉरल लेसन, कौन सी नैतिक शिक्षा या कौन सी शिक्षा डज द पोएट वांट टू टीच द यंग मैन, युवाओं को या हम सबको कभी सिखाना चाहता है? द पोएट वांट्स टू टीच द यंग मैन, क्वेश्चन से फिर से उठाएंगे। द पोएट वांट्स टू टीच द यंग मैन दैट दे शुड लर्न टू लेबर, कि उन्हें मेहनत करना सीखना चाहिए, टू अचीव देयर गोल विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट, परिणाम की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट दे शुड लर्न टू लेबर टू अचीव देयर गोल, और वी शुड लर्न टू लेबर टू अचीव अवर गोल विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बी अप एंड डूइंग, जो फ्रेज है बी अप एंड डूइंग, इसका क्या अर्थ है? द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का अर्थ है बी अप एंड डूइंग का इज दैट कि वी शुड बी रेडी, हमें तैयार हो जाना चाहिए टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको, उनका सामना करने के लिए हमको तैयार, वी शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। What are the rhyming words? Or which words rhyme together in the given stanza? देखिए बच्चों, doings rhymes with pursuing, fate rhymes with, ये आपकी पोएम थी, इसको आपने देखा, आपने अर्थ जाना, उसका कंप्रीहेंशन समझा। थैंक यू सो मच, ओके बाय, फिर मिलते हैं।